आइए आपको अपने आप को तैयार करें प्रभु के इस कलाम के लिए, प्रभु के इस वचन के लिए। प्रभु जी के वचन दो धारी तलवार हैं। वो जब हमारे अंदर जाते हैं तो हमारा दिल गुर्दर चीरते हुए हमारी सफाई करते हुए जाते हैं, और हमें अपनी सारी वो गंदगियां नजर आती हैं जो शायद वैसे ना नजर आए। जैसे कोई इंसान जब किसी दर्पण के सामने, किसी मिरर के सामने खड़ा होता है, तभी उसको अपने चेहरे पर लगी हुई गंदगी नजर आती है। इसी तरह प्रभु के ये वचन भी हमें हमारी कमियां दिखाते हैं, हमारे गुनाह दिखाते हैं, हमारे नुक्स दिखाते हैं। सो आइए अपनी रूहों को तैयार करें और प्रभु के इस वचन को ग्रहण करें, रिसीव करें, जो भी उनके द्वारा आज हमें दिया जा रहा है। My brothers and sisters, जरा 2 मिनट के लिए सोचें, जब हम चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, तो किस मकसद के लिए जाते हैं? क्या लेने के लिए जाते हैं? जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, जब पवित्र बाइबल को खोलते हैं, खुदा का जिंदा कलाम पढ़ते हैं, तो हम क्या उसमें ढूंढ रहे होते हैं? हमें क्या चाहिए होता है? या जब हम किसी फेलोशिप में जाते हैं, किसी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, उस समय भी हम किस मकसद से वहां जाते हैं? किस लिए जाते हैं? हम क्या गेन करना चाहते हैं? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं सोचता हूं कि एक अच्छा मसीह चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, फेलोशिप में जाता है, एक ही मकसद से। उसका एक ही मकसद होता है, he want to know more about God। वो परमेश्वर पिता के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि जिस फेथ को हम बिलोंग करते हैं, जिस फेथ में हम आए हैं, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है। जैसे किसी भी रिश्ते में जानने के लिए एक साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से बातचीत करनी बड़ी जरूरी है, एक दूसरे की पसंद और नापसंद जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह इस रिश्ते में परमेश्वर के साथ जो हम रिश्ता बनाते हैं, हम उनसे जान पहचान बना के उनके बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा दूसरों की खुदा की तरह नहीं है। ये कोई ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह रडार लेके कहीं दूर बैठा हुआ इसलिए नहीं है कि हमारे जो नुक्स हैं, हमारी जो गंदगियां हैं, हमारे जो गुनाह है, वो देखते ही हमें आके टिकट दे दे। नो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वी सर्व ए लविंग गॉड, वी सर्व ए लिविंग गॉड। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम बाइबल स्टडी करते हैं, हमारा मकसद एक ही होता है। बिकॉज फॉर अस प्रेयर एंड रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट वन वे कन्वर्सेशन। ये एक तरफा बातचीत नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर हमें जवाब देता है। इसी तरह जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल भी खुदा का जिंदा कलाम है। जब हम पढ़ते हैं तो ये हमसे बातचीत करता है और हमें बहुत कुछ बताता है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द फोकस ऑफ आवर फेथ इज टू नो हेवनली फादर मोर एंड बेटर। प्रभु के वचन में इसकी गवाही दी गई है। इसमें प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10, फिलिपियों 3 अध्याय वर्स 10। आई वांट टू नो क्राइस्ट, मैं मसीह को जानना चाहता हूं। यस, टू नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, मैं उसकी शक्ति का, उसकी ताकत का फील करना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। एंड पार्टिसिपेट इन हिज सफरिंग, और उसके एंड द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, उन्होंने जिस शक्ति ने उनको दोबारा मुर्दों में से जिंदा किया, उसको जानना चाहता हूं। एंड पार्टिसिपेशन इन हिज सफरिंग, बिकमिंग लाइक हिम इन हिज डेथ, और उसी रूप को पा लेना चाहता हूं जिसमें उन्होंने अपने मृत्यु के द्वारा पाया था। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अपोस्टल पॉल ने जब ये वचन लिखा था तो ही वांटेड टू नो मोर अबाउट गॉड डीपली एंड इंटीमेटली। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ पता लगता है। हमें पता लगता है क्या उन्हें पसंद है, क्या उन्हें नापसंद है। जैसे अगर गौर करें तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें कई ऐसी चीजें पता लगती हैं जो उनको
पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को माफ करें जैसे उन्होंने हमें माफ किया। वो चाहते हैं हम एक दूसरे को प्यार करें जैसे उन्होंने हमें प्यार किया। वो चाहते हैं हम अपने माता पिता का ऑनर करें, आदर करें। माय ब्रदर सिस्टर, वो चाहते हैं कि जो ये सैबत डे है, आज जो संडे का दिन है, सैबत का दिन है, इसकी पवित्रता जाने और इसकी पवित्रता कायम रखें। सो इस तरह की बहुत सारी बातें हमें पता लगती हैं जो परमेश्वर को पसंद है। इसी तरह हमें ऐसी भी कई बातें पता लगती हैं जो उनको नापसंद है। किसी भी रिश्ते में आप उसकी पसंद और उसकी नापसंद दोनों का ध्यान रखने की जरूरत है, तभी रिश्ता घनिष्ठ होता है, गाढ़ा होता है। तो इसी तरह जब हम देखते हैं कि उनको क्या नापसंद है, तो हमें पता लगता है कि उनको एडल्ट्री नहीं पसंद है, व्यभिचार जिसे कहते हैं, प्राय स्त्री से संबंध रखना उन्हें नहीं पसंद है। इसी तरह किसी का मर्डर करना, किसी की हत्या करना उन्हें नहीं पसंद है। इसी तरह हम देखें तो वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी बच्चा ठगी करे, चोरी करे, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करने, वो हमें सब कुछ देते हैं। यहाँ तक कि प्रभु ने यह भी लिखा है कि हम कोवेट ना करें, मीन्स कि किसी दूसरे की चीज को पाने की इच्छा ना करें, ना दूसरे के घर की, ना दूसरे की स्त्री की, ना दूसरे के सर्वेंट की। इस तरह हमें बहुत कुछ पता लगता है जो उन्हें पसंद है और जिन्हें ना पसंद है। पर माय ब्रदर सिस्टर्स, जरा सोच के देखें, ऐसी जो चीजें उनको नहीं पसंद है, उनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसको सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। सो आज का जो प्रभु का वचन है उसका टाइटल है व्हाट डज गॉड डिसलाइक मोस्ट। खुदा को सबसे ज्यादा नापसंद क्या है, आज इस पे हम गौर करने जा रहे हैं। माय ब्रदर सिस्टर, अगर इस चीज पे गौर करना चाहें तो प्रभु के वचन में हमें सोलोमन की लिखी हुई एक बात नजर आती है, बुक ऑफ प्रोवर्ब में जो नीति वचन है, जो कहावतें हैं, उस पर जाके देखते हैं। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 16 में जाके देखते हैं। 16, 17, 18 और 19 4 वर्सेस हैं। तो कहावतों में नीति वचन में जाते हैं, अध्याय 6 में वर्स 16, देयर आर 6 थिंग्स द लॉर्ड हेट्स। ऐसी 6 बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, नापसंद करते हैं। 7 आर डिस्टेस्टेबल टू हिम, और 7 ऐसी बातें हैं जिनसे वो बैर करते हैं। वो कौन सी बातें, आज देखिए वर्स नंबर 17, हार्टी आइज, अहंकार से भरी आंखें, ए लाइंग टोंग, झूठ बोलने वाली जुबान, हैंड्स दैट शेड इनोसेंट ब्लड, वो हाथ जो किसी निर्दोष के हत्यारे हैं, ए हार्ट दैट डिवाइसेस विकेट स्कीम, एक ऐसा दिल जो गलत योजनाएं बनाता है, विकेट स्कीम्स बनाता है, कुचक्र भरी योजनाएं बनाता है, फीट दैट आर क्विक टू रश इनटू इविल, और ऐसे पांव जो पाप करने के लिए तुरंत दौड़ जाते हैं, ये भी उन्हें नापसंद है। आगे वर्स नंबर 19, ए फॉल्स विटनेस हु पोर्स आउट लाइज, एक ऐसा इंसान जो झूठी गवाही देता है, जो झूठी गवाही में निरंतर झूठ बोलता जाता है, किसी को बचाने के लिए या अपने को बचाने के लिए। एंड ए पर्सन हु स्टिर्स अप कॉन्फ्लिक्ट इन द कम्युनिटी, और एक ऐसा इंसान जो भाइयों में, कम्युनिटी में फूट डालता है। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, दीज आर द 7 थिंग्स। अहंकार से भरी आंखें, झूठ से बड़ी जुबान, निर्दोष करने वाले हाथ, निर्दोष की हत्या करने वाले हाथ, एक वो दिल जिसमें बुरी योजनाएं हैं, वो पैर जो बुरी के लिए दौड़ के जाते हैं, वो झूठी गवाही देता है और जो लोगों में फूट डालता है। पर इन सब में अगर देखें तो प्रभु ने प्राइड या अहंकार को सबसे पहले रखा है। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग और वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंग्स विच गॉड डज नॉट लाइक अमंग दोज, मैं नहीं कहता सबसे पहले नंबर पे है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रभु को सबसे ज्यादा नापसंद है, उनमें से जो चीजें हैं उनमें अहंकार एक ऐसी चीज है। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसीलिए प्रभु ने हमें सीख दी है बुक ऑफ प्रोवर्ब में चैप्टर 16 वर्स 18, नीति वचन 16 का 18, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन, कहते हैं बर्बादी आने से पहले अहंकार आता है, यानी जहां अहंकार आता है वहां बर्बादी आती है। एंड ए हॉटी स्पिरिट बिफोर ए फॉल, और इसी तरह गिरने से पहले, हारने से पहले हमारे अंदर हटी आत्मा, एक हॉटी स्पिरिट आ जाती है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु घमंड करने वालों को कभी पसंद नहीं करते और पूरी कोशिश करते हैं कि उनका घमंड चूर चूर कर दें, उनका घमंड खत्म कर दें। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है,
बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 4 वर्स 37, दानियल 4 का 37, दोज हु वॉक इन प्राइड, जो घमंड से चलते हैं, जो अहंकार से रहते हैं, ही इज एबल टू पुट डाउन, उनको वो नीचे गिराने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। और ऐसी कहानी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से हमें ये दृष्टांत बताया था, हमें ये कहानी बताई थी। आप जानते प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो हमसे छोटे छोटे दृष्टांतों में बातें करते थे, छोटी छोटी कहानियों में बातें करते थे। 4-5 सेंटेंसेस की वो कहानी होती थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी सीख दी होती थी। तो इसी तरह अहंकार के बारे में प्रभु जी ने हमें एक कहानी सुनाई। यह है बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 18, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 18, लूका की इंजील अध्याय 18 वर्स 9 से पढ़ रहा हूँ। टू सम हु वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर राइचियसनेस, और वो लोग जो अपने आप को नेक समझते थे, एंड लुक डाउन ऑन एवरीवन एल्स, और दूसरों को कुछ भी नहीं समझते से, अपने से छोटा या नीचा समझते थे, जीसस टोल्ड दिस पैराबल, उनको बताने के लिए उन्होंने ये कहानी कही। क्या कहानी कहते हैं वर्स नंबर 10 में, टू men went up to temple to pray, दो लोग प्रार्थना करने के लिए प्रभु के मंदिर में गए, वन ए फरीसी एंड द अदर ए टैक्स कलेक्टर, एक जो फरीसी था वो गया और एक जो टैक्स कलेक्टर था, जो टैक्स वसूल करने वाला था, वो दोनों आ गए। सो एक सेकेंड के लिए रुकते हैं, व्हाई गॉड चोज दीज टू पीपल, दीज आर टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, ये दो तरह के समाज में लोग हैं। जो फरीसी हैं वो बहुत रिलीजियस था, बहुत धर्मी था, बड़े धर्म के काम करता था, सारा कुछ करता था, अपने आप को सेरेमोनियली क्लीन करता था, पाठ करता था, ग्रंथ पढ़ता था, बट उसकी लाइफ अब अपने आप को धर्मी समझ के ऐसी हो गई थी कि वो दूसरों को गलत निगाह से देखता था। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर था, जो टैक्स वसूल करने वाला था, उसे पता था, क्योंकि उस जमाने में, जब उस जमाने में इजराइल की कौम के ऊपर रोमन्स का राज्य था, तो रोमन अथॉरिटी इजरायली को ही चुनते थे टैक्स वसूली के लिए। लेकिन जब ये टैक्स वसूल करते थे तो अपने इजरायली भाइयों से जबरदस्ती घूस भी लेते थे और ज्यादा टैक्स वसूल करते थे, इसलिए लोग उनको इमोरल समझते थे, अनैतिक समझते थे और तिरस्कार की, नफरत की नजर से देखते थे। तो ये जो दूसरा रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो अपने आप को गलत समझते हैं, जो आप गलत काम करते हैं। सो क्या हुआ, द फरीसी स्टूड बाय हिमसेल्फ एंड प्रेड, अब जब फरीसी गया मंदिर में प्रार्थना करने के लिए तो सबसे दूर खड़ा हो गया, उन लोगों के बीच में नहीं खड़ा हुआ जहां बाकी लोग प्रार्थना कर रहे थे। ये बस सो प्राउड कि मैं इनके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। और प्रार्थना क्या कह रहा है, कहता है गॉड आई थैंक यू दैट आई एम नॉट लाइक द अदर पीपल, कहता है प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं इन लोगों जैसा नहीं हूं, रॉबर्स, इविल डूअर्स, एडल्टर, वो लोग जो व्यभिचारी हैं, जो डाकू हैं, जो ठग हैं, मैं उन जैसा नहीं हूं। और उस टैक्स कलेक्टर की तरफ इशारा करके कहता है एंड नॉर इवन लाइक दिस कलेक्टर, और मैं इस टैक्स वसूल करने जैसा भी नहीं हूं। He was full of pride, he was full of ego, and he was trying to tell God how righteous I am. आगे क्या कहता है, कहता है I fast twice a week and give a tenth of all I get. कहता है मैं तो 2 बार रोजा रखता हूँ हफ्ते में और मैं अपनी कमाई का 10वां आपको देता हूँ। My brother and sister full of pride. He is trying to tell God how righteous he is. But tax collector क्या किया? But the tax collector stood at a distance. जो टैक्स वसूली वाला था वो मंदिर के पास भी नहीं गया, दूर खड़ा हो गया। उसे पता था कि मैं कौन हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं मंदिर के पास भी नहीं जा सकता। He would not even look up to the heaven. उसने स्वर्ग की तरफ भी नहीं देखा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं परमेश्वर की तरफ देखूं। But beat his breast. उसने अपनी छाती पीटी और क्या उसने दुआ की, God have mercy on me a sinner. कहता है परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो। My brothers and sisters, he recognized his sins. He recognized that he is not perfect. उसको पता था कि मेरे गुनाह है, मैं गलती करता हूं, इसलिए उसने परमेश्वर से गुनाह की माफी मांगी and God forgave him. कैसे पता लगता है? आगे प्रभु जी खुद ही कहते हैं, ये कहानी सुना के क्या सारांश, क्या निचोड़ हमें देते हैं। वर्स नंबर 14 में है, I tell you that this man rather than the other man, कहते हैं ये जो टैक्स कलेक्टर है वो बजाय उस इंसान के जो फक्की फरीसी, जो धर्मी था, went home justified before God. My brother and sister, परमेश्वर ने इसे नेक ठहराया। For all those who exalt themselves, फिर हमें शिक्षा देते हैं, वो लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं will be humbled, उनको छोटा बना दिया जाएगा,
एंड दोज हु हम्बल देमसेल्व्स, और जो अपने आप को दीन बनाते हैं, विल बी एग्जाल्टेड। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, द टैक्स कलेक्टर रिपेंटेड, he sought the mercy of God and God justified him. My brothers and sisters, justified का मतलब है he was made righteous, he was made just, he was made innocent in the eyes of God. My brothers and sisters, हम अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपने डीड्स से जस्टिफाई नहीं होते, धर्मी नहीं बनते, पर जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम्बल होकर परमेश्वर के पास आते हैं और अपने गुनाह की माफी मांगते हैं, तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड हमें माफ कर देते हैं। इसी तरह टैक्स कलेक्टर को परमेश्वर ने माफ कर दिया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये दो बंदे जो प्रभु ने जो दो इंसान चुने थे, दे रिप्रेजेंट टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी। In even our today's life, we have two sections of people in our society. Those who are proud of their money, their beauty, their name, their rank, their job, they are full of that. Or their religiousness. वो अपने धर्म में, मैं तो रोज के 4 अध्याय पढ़ता हूँ बाइबल के, मैं तो 3 घंटे दुआ करता हूँ, मैं तो दिन में 5 बार दुआ करते हैं। So these represent the Pharisees, those who are full of their pride. पर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी कमियां जानते हैं, अपने गुनाह जानते हैं, जब उनसे कोई मिस्टेक होती तो उसे जानते हैं और फिर प्रभु के सामने आके उसकी गवाही, उसके सामने माफी मांगते हैं और प्रभु उन्हें माफ कर देते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जस्ट ओनली डूइंग द गुड डीड्स डज नॉट मेक अस राइचियस, बट सीकिंग द फॉरगिवनेस ऑफ गॉड फॉर आवर ऑल सिंस मेक अस फॉरगिवनेस। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इसीलिए प्रभु ने कहा है कि वो किसको मैं ग्रेस देते हैं, किसके ऊपर दया करते हैं। आइए देखिए, क्लियर लिखा है। माय ब्रदर सिस्टर, बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, प्रभु ने क्लियर लिखा है। क्या लिखा है? बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, याकूब की इंजील अध्याय 4 वर्स 6। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, गॉड रेसिस्ट द पुअर। हालेलुया। परमेश्वर जो अभिमानी है उसका विरोधी है, उसके अगेंस्ट है, बट गिव्स ग्रेस टू हम्बल। लेकिन जो दीन है, जो दीन जन है, उनके ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी मेहर दर्शाता है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ वी वांट टू सीक ए ग्रेस फ्रॉम गॉड, वी हैव टू बी हम्बल, वी डोंट हैव टू बी प्राउड अबाउट एनीथिंग। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, 2 मिनट के लिए रुकें और समझने की कोशिश करें कि व्हाई गॉड डिसलाइक प्राइड आउट ऑफ ऑल दोस थिंग्स। सारी चीजों से ज्यादा परमेश्वर सिर्फ घमंड को ही सबसे ज्यादा क्यों नापसंद करते हैं? क्योंकि माय ब्रदर सिस्टर, जो घमंडी होता है, he does not submit himself to God, so he reject the will of God for his life. वो परमेश्वर की जो मर्जी है उसको रिजेक्ट करता है। Since he is not submitting himself to God, he becomes useless for the kingdom of God. My brothers and sisters, प्रभु के वचन में ऐसा इशारा मिलता है कि जो दूसरी बुराइयों वाले लोग हैं, उनके साथ तो प्रभु रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he can live with adulterer, he can live with a thief, he can live with a murderer. पर जहाँ प्राउड की बात आती है तो प्रभु कहते हैं either you or me, या तुम रहोगे या मैं रहूंगा, हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें इकट्ठी नहीं रह सकते, इसी तरह प्रभु कहते हैं कि हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, प्राउड वाला इंसान और परमेश्वर। Why? My brother and sister, just try to understand through the word of English. इंग्लिश में एक फ्रेज है जो हम अक्सर बोलते हैं, जब कोई इंसान घमंड से भरा होता है, वो कहते हैं he is full of himself, वो अपने आप से पूरा भरा हुआ है। My brother and sister, आप कोशिश सोच के देखें, अगर एक गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है तो उसके अंदर हम कोई पानी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। जैसे ही डालेंगे वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह जो इंसान अपने किसी चीज पे घमंड करके भरा पड़ा है, उसमें परमेश्वर नहीं आ सकते। God cannot reside inside a person who is full of pride. ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रह सकते। इसी करके प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें काफी सेंचुरी के बाद, जब ये कलाम लिखे गए थे, उसके बाद जब प्रभु जी 2000 साल पहले इस धरती पे आए, तो हमें एक बात बोली थी। हमें क्या बोला था? बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5। Blessed are the meek, for they will inherit the earth. हालेलुया। जो दीन है वो भाग्यशाली हैं, वो बरकत से भरे हुए हैं, for they will inherit the land, क्योंकि वही धरती के वारिस होंगे। माय ब्रदर सिस्टर, सोच के देखें, हमें घमंड किस बात का? पैसे का?
प्रभु के वचन में लिखा है, इट इज द गॉड हु गिव्स अस स्ट्रेंथ टू एक्युमुलेट वेल्थ। परमेश्वर ही है जो हमें ताकत देते हैं कि हम धन इकट्ठा कर सके। ब्यूटी का घमंड, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये ब्यूटी किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। आज दुनिया में कितनी ऐसे लोग हैं जो क्रूप पैदा हुए, ये परमेश्वर की मेहरबानी थी कि हम लोग हैंडसम और ब्यूटीफुल पैदा हुए। अपनी दिमाग की, अपनी आईक्यू का घमंड कि मैं आम लोगों से ज्यादा सियाना हूं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये किसकी मेहरबानी से हुआ? परमेश्वर की मेहरबानी से। परमेश्वर ने हमें अच्छा आईक्यू दिया। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो मंद बुद्धि पैदा होते हैं। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, किस बात का घमंड करें, किस चीज पे घमंड करें? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इसीलिए जो हम्बल लोग हैं, जो दीन लोग हैं, दे आर मोर ग्रेटफुल एंड नो प्राइड। उन्हें पता जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो परमेश्वर ने दिया है। चाहे वो धन है, चाहे वो नेम है, चाहे वो फेम है, चाहे वो अच्छा जॉब है, या कोई भी चीज है, दे हैव बिकम सो ग्रेटफुल। हर चीज में पेट खाली है, आधी रोटी मिल गई, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि आधी रोटी भी परमेश्वर ने दी है। जॉब नहीं है, मिनिमम वेज का जॉब मिल गया, फिर परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने ये जॉब दिया है। कई ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की लाइन में रोज इकट्ठा खड़े होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें जॉब तो दिया। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ऑन वन हैंड प्राइडफुल इज फुल ऑफ प्राइड एंड गॉड से आई कैन नॉट रिजाइड विद देम। ऑन अदर हैंड जो हम्बल हैं, वो ग्रेटफुल स्पिरिट से भरे हैं। उनको ये पता है कि हमारी कमियां क्या हैं, हमारे गुनाह क्या हैं, और जो परमेश्वर जो इतना होली है, उसके पास हम जा भी नहीं सकते थे, उन्होंने हमें चुना और हमें पास आने का मौका दिया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आखिर में आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहूंगा। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 50 वर्स 31, यिर्मयाह 50 का 31, यिर्मयाह 50 का 31। प्रभु जी क्या कहते हैं? बिहोल्ड आई एम अगेंस्ट यू ओ मोस्ट हार्टी वन। कहते हैं घमंड से भरे हुए लोगों, मैं आपके विरुद्ध हूं। माय ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर कभी भी घमंडी के साथ नहीं होते। माय ब्रदर सिस्टर्स, पवित्र बाइबल हम पढ़ते हैं तो कितनी ऐसी कहानियां हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। प्रभु के वो अच्छे लोग थे, दे वर द गॉड्स चॉइसेस्ट सर्वेंट्स, जिन्होंने अपनी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से शुरू की। जब उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की तो उन्होंने प्रभु को जाना, समझा और उसकी इच्छा के अनुसार अपनी सारी जिंदगी बिताई। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनको सक्सेस मिली, जैसे उनको नेम मिला, जैसे उनको फेम मिला, जैसे उनको पैसा मिला, उनका प्राइड उनमें आना शुरू हुआ और अल्टीमेटली दे बिकम अनसक्सेसफुल, दे फेल्ड इन दिस लाइफ। कितने ऐसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, किंग हेज़ेकिय्याह का। जो किंग हेज़ेकिय्याह था, अगर आप उसकी जिंदगी जाके देखें प्रभु वचन में, तो उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई, उसने ग्रेट अचीवमेंट की, बट माय ब्रदर सिस्टर, ही फेल्ड टू एक्नॉलेज गॉड्स ब्लेसिंग, ही फेल्ड टू एक्नॉलेज गॉड्स ब्लेसिंग्स। वो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स थी उसको एक्नॉलेज करने के लिए फेल हो गया और अल्टीमेटली उसका जो राज्य था वो बड़ी जल्दी खत्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लें गिडियन का। माय ब्रदर सिस्टर्स, गिडियन जब प्रभु ने उसे चुना था इजराइल की कौम की लीडरशिप के लिए, उसने खुद कहा था, प्रभु जी मेरा घराना पूरे इजराइल के घराने में सबसे छोटा है, दीन है, और मैं अपने घराने में सबसे छोटा हूँ, मैं आपका काम कैसे कर सकता हूँ? लेकिन प्रभु ने उसे चुना, उसे तैयार किया और उसने कई सारी लड़ाइयाँ जीती। लेकिन जिंदगी के एंड आते आते उसमें इतना घमंड आ गया कि वो, माय ब्रदर सिस्टर्स, उसकी जिंदगी का एंड वैसा नहीं हुआ जैसे उसकी शुरुआत हुई थी। माय ब्रदर सिस्टर, और नहीं तो लूसीफर का एग्जाम्पल लें, जिसे आज हम सैटन या डेविल के नाम से जानते हैं। ये वो स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के पास खड़ा होके उनकी हमदो सना करता था। लेकिन एक दिन उसके मन में घमंड आ गया, उसने अपने आप को परमेश्वर से भी ज्यादा अच्छा समझने की कोशिश की और वो गिर गया। ऐसा गिरा कि स्वर्ग से भी गिर के धरती पे आ गया। माय ब्रदर सिस्टर्स, आज हम देखें तो कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइड के कारण प्रभु के पास नहीं आते, प्रभु यीशु को अपना गॉड, अपना मुक्तिदाता नहीं मानते। दे नो अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। जब चर्च आते हैं, जब कलाम सुनते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, उनकी आत्मा कहती है दिस इज द राइट वे, बट दे डोंट कम टू गॉड,
They don't accept Lord Jesus Christ. Why? Because वो सोचते हैं घमंड में, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा, लोग कहेंगे ओए तू क्रिश्चियन बन गया, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, दूसरे धर्म में चला गया। आज माय ब्रदर सिस्टर्स, इतनी ज्यादा ये बीमारी हो चुकी है प्राइड की। अक्सर हम सुनते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में, हीन भावना के बारे में। नो डाउट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो ए बिग डिजीज इन टुडेज वर्ल्ड, पर माय ब्रदर सिस्टर, हमने कभी भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं सोचा। कितने लोग हैं जो आज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के में ग्रस्त हैं। सो माय ब्रदर सिस्टर्स, इफ यू आर हम्बल इन दिस लाइफ एंड यू फील, क्योंकि एक इंसान ने बोला था, कहता है जब आप हम्बल होते हैं तो लोग आपको डंबल मानते हैं, डंबल मारते हैं। But if you are humble in this life, if the God has taught you and you are living a life of humbleness, don't cry. प्रभु आपके साथ है। My brothers sisters, अगर आज हिस्ट्री जाके देखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई हैं, उनकी शुरुआत had a very humble beginning। अगर आप लाइट बल्ब देखें तो जब पहला लाइट बल्ब बना था तो उसकी लाइट इतनी कम थी कि उस लाइट को सपोर्ट करने के लिए रूम में कैंडल जलानी पड़ती थी। हालेलुया। इसी तरह जब पहला एरोप्लेन बना था तो एरोप्लेन जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने बनाया था पहला एरोप्लेन, वो सिर्फ 12 सेकेंड के लिए उड़ा था। आज माय ब्रदर्स सिस्टर्स, एरोप्लेन ऐसे बन चुके हैं जो एक वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक नॉन स्टॉप जाते हैं। सो एरोप्लेन की शुरुआत भी हम्बल हुई थी, लाइट बल्ब की शुरुआत भी हम्बल हुई थी। और नहीं तो और जो कार हम रोज इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री जाके पढ़ेंगे तो जब पहली कार बनी थी तो वो पर आवर सिर्फ 2 या 3 माइल्स जाती थी, 2 या 3 मील जाती थी, और अक्सर ब्रेक डाउन हो जाती थी। तो जब लोग सड़क पे मोटर लेके निकलते थे, वो इतनी धीरे चलती थी और ब्रेक डाउन हो जाती थी, तो साथ में जो घोड़ा गाड़ी में लोग जा रहे थे मजाक करते थे, कहते थे बाय ए हॉर्स, सेल दिस कार बाय ए हॉर्स। So my brothers and sisters, what I'm trying to tell you that every major shift in the history of the world started with a humble beginning। ऐसी तरह जब हम प्रभु में आते हैं दीनता से, चाहे हमारी शुरुआत दीनता से हो, लेकिन माय ब्रदर सिस्टर एक दिन आएगा जब प्रभु उन सारे बच्चों को जो अपनी जिंदगी हलीमी से जी रहे हैं, शायद पूरे खानदान में वो सबसे कम कमाते हैं, शायद पूरे खानदान में सबसे कम रईस है, शायद पूरे खानदान में सबसे कम मुझे इज्जत मिलती है, पर माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु ने हमसे एक वायदा किया। वो वचन आपके साथ मैं आप शेयर करना चाहूंगा। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6, पहला पत्रस 5:6, पहला पत्रस 5:6। हम्बल योरसेल्फ देयरफॉर, इसलिए आप अपने आप को दीन बनाओ। कैसे दीन बनाओ? अंडर द गॉड्स माइटी हैंड, परमेश्वर के महिमामयी हाथ के नीचे अपने आप को निभाओ, हम्बल करो, दैट ही में लिफ्ट यू अप इन ड्यू टाइम, ताकि सही समय पे, उचित अवसर पे वो आपको ऊंचा उठाए। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इफ यू आर लिविंग ए लाइफ ऑफ ह्यूमिलिटी, आई नो इट्स नॉट इजी, आई हैव सीन दोज थिंग्स। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इफ वी आर लिविंग ए लाइफ ऑफ ह्यूमिलिटी विदाउट प्राइड, और हम हम्बल बन रहे हैं और हमें डंबल पड़ रहे हैं, तो don't worry, don't let your humble circumstances determine outlook of your life। परमेश्वर हमारे साथ हैं, परमेश्वर हमें जांच रहे हैं, देख रहे हैं, और एक समय आएगा जब हम सबको जो अपनी जिंदगी परमेश्वर के इस वचन के आधार से जी रहे हैं कि अपने आप को नीचा रख के वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु के वचन में बताया गया, तो एक दिन आएगा, he will lift up in due time। Heavenly Father, परमेश्वर पिताजी, मैं दुआ करना चाहूंगा हर उस भाई के लिए, हर उस बहन के लिए जो इस समय इस कलाम को सुन रहा है। शायद इस कलाम को सुन के उसके मन में रोना आया होगा, उसे अपनी दीन अवस्था याद आई होगी, उसे लगा होगा कि आज सब मेरे से आगे निकल गए, सबने मुझे पीछे छोड़ दिया, मैं जितना हीन बनता हूं, जितना हम्बल बनता हूं, लोग मुझे उतना ही परेशान करते हैं। मैं जितना ईमानदारी से कमाता हूं, लोग बेईमानी से उससे कहीं ज्यादा कमा के लोगों को खिला के खुश कर देते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, गॉड इज टॉकिंग टू यू। मुझे नहीं पता परमेश्वर किसके साथ बात कर रहे हैं,
परमेश्वर पिता जी, मैं उस भाई के लिए, उस बहन के लिए आपसे दुआ करना चाहता हूँ जिससे आप इस समय बात कर रहे हैं। उसे हिम्मत दें, उसे हौसला दें, ताकि इन हालातों में भी, जब हालात हर तरफ नेगेटिव हों, जब हालात हर तरफ परेशानी लेके आए, जब हालात हमें वो चीज़ें, वो ह्यूमिलिटी छोड़ने को मजबूर करने पे आमादा हों कि हम भी लोगों की तरह अपने आप को प्राइडफुल बनाएं, वो इस चीज़ से बचें। प्रभु जी, आप उनके साथ हों, उनकी ताकत बने, और जिस तरह आपने प्रभु अपने वचन में वायदा किया कि जो आपके हाथ के नीचे नेकी से हम्बल होकर रहता है, आप उसे उचित समय पे ऊंचा उठाएंगे। वो दिन भी जल्दी आने वाला है। ये सारे भाई बहन जो इस तरह सोच रहे हैं, उनकी जिंदगी में भी वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब प्रभु उन्हें ऊंचा उठाए। परमेश्वर पिता जी, सब कुछ हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सबसे ऊंचे, सबसे सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल जी, गॉड ब्लेस यू ऑल जी। मेरा ईमान है कि आज का कलाम सुन के आपको खूब बरकत मिली होगी। अगर आप इसी तरह बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है हिज प्रेयर हाउस। आने वाले दिनों में आपको इस YouTube चैनल पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू में बहुत ही बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/hisprayerhouse। और इसी तरह आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है hisprayerhouse.org। खुदा आपको खूब बरकत दे।